बुद्ध कहते हैं, बुद्धिमान आदमी ठीक प्रकार जानता है कि कामनाओं की पूर्ति का ना होना कष्टदायक है। यहाँ पर गौतम बुद्ध ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इंसान वाइज है, जो भी इंसान समझदार है, वो कम से कम इच्छाएं रखता है ज़िंदगी में। क्योंकि वो ये जानता है कि इच्छाओं का जो समुंदर है कभी भरने वाला नहीं है। आपकी हर इच्छा पूरी हो ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए वो कम से कम अपने जीवन में इच्छा रखता है। वो कंटेंटमेंट का जीवन जीता है। जैसे सिकंदर है, मान लीजिए अलेक्जेंडर, उसने पूरी दुनिया को जीत लिया पर उसकी इच्छाएं कभी भरी नहीं और इसलिए वो हमेशा दुखी का दुखी रहा। नेपोलियन बोनापार्टे, उसने भी लगभग पूरा यूरोप जीत लिया, फिर भी उसकी इच्छा थी कि मैं ब्रिटिश को जीत लूँ, पर वो इच्छा पूरी नहीं हो सकी और वो हमेशा दुख में ही रहा। पर बुद्ध हुए, महावीर हुए, लाओ त्से हुए, इन सबको पता था कि मन जो है कभी भी भरने वाला नहीं है। तो इसके लिए जितनी कम से कम इच्छाएं रखो उतना ज़्यादा आप जीवन सुखी से जी पाएंगे। जितनी कम आपके अंदर इच्छा होगी उतना कम आपको दुख होगा, क्योंकि जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा ही नहीं होगी तो आपको दुख कहाँ से होगा। और ज़्यादातर इंसान का जो दुख है वो इच्छाओं की वजह से होता है, वो उसके लालच की वजह से होता है। तो अगर आप समझदार अपने आप को मानते हैं जीवन में, तो अपनी इच्छाओं को सीमित करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सपने मत देखो, मैं ये कह रहा हूँ आप लालच ना करो, मैं ये कह रहा हूँ कि आप इच्छाओं के समुद्र में बह ना जाओ, आप कंटेनमेंट का रास्ता अपनाओ, तो आपको जीवन में दुख कम से कम होगा। लाओ त्से ने एक बार कहा था कि तुम मुझे हरा नहीं सकते क्योंकि मैं तुमसे जीतना ही नहीं चाहता। अगर हम इसे यहाँ अप्लाई करें तो हम इसे कह सकते हैं कि अगर मैं दुनिया से ज़्यादा इच्छा ही नहीं रखूँगा, मैं ये इच्छा ही नहीं रखूँगा कोई मेरा ज़्यादा सम्मान करे या मुझे बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला हो, तो मुझे ज़िंदगी में दुख ज़्यादातर होगा ही नहीं। क्योंकि जब मेरी इच्छा ही नहीं होगी, जब मुझे कोई लेना देना ही नहीं होगा कि मेरा कोई सम्मान करे, कोई रिकग्निशन मुझे मिले, बाहर की दुनिया से मैं अपने आप को ज़्यादा काट के रखूँगा और अपने भीतर की दुनिया में ज़्यादा रहूँगा, तो मेरे जीवन से दुख ऑटोमेटिकली ख़त्म होता चला जाएगा। बड़े बड़े वाइज लोग ऐसे ही करते हैं कि वो ज़्यादा दुनियादारी में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये सब टेम्परेरी चीज़ें हैं, ये कभी भरने वाला नहीं है। वो असली खोज में जाते हैं। बुद्ध, महावीर, जीसस, ये सब भीतर की खोज में जाते हैं, ध्यान की खोज में जाते हैं। आई होप आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच।